शमशान घाट। आज का वाकया बहुत खौफनाक और पुरस्कार है जो पेश आया 3 लड़कियों और 5 लड़कों के साथ। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। लड़कों में एक मुसलमान, एक सिख और बाकी हम 3 हिंदू थे, जबकि लड़कियां तीनों ही हिंदू थीं। तालीम मुकम्मल होने के बाद हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहा। महीने में एक आध बार कोई ना कोई सबको दावत देता और हम सब इकट्ठे होकर पुरानी यादें ताज़ा करते। इस तरह सर्दियों की एक शाम एक दोस्त ने हम सबको दावत दी और इस दफ़ा सब ने मिलकर कुछ एडवेंचर करने का सोचा। किसी ने पुरफ़ज़ा मकाम पर जाने की राय दी और किसी ने तारीख़ी मकाम पर जाने को कहा। सरदार जी ने हमें पंजाब आने की दावत दी, जिस पर हम सब राज़ी हो गए और अगली बार मिलने पर पंजाब जाने का मंसूबा बना लिया। वक्त गुजरते आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हम सब ने मिलकर बजरिया ट्रेन पंजाब निकलना था। ये दिसंबर का एक सर्द दिन था। सूरज हल्की धुंध की लपेट में था। हमारी ट्रेन जिस वक्त पंजाब में दाखिल हुई तो सुबह 7 बज रहे थे। 9 बजे ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर अचानक रुकी। मालूम हुआ तो इंजन में बड़ी खराबी हो गई है और सुबह तक इंतज़ार करना होगा। नया इंजन आएगा तो ही ट्रेन चलेगी। सरदार जी ने उतरकर आस पास का जायजा लिया और बताया कि बस 2 स्टेशन छोड़कर ही हमारा स्टेशन है। बातों बातों में सबने फैसला किया कि हम सुबह तक इंतजार करने के बजाय ट्रेन का सफर यहीं छोड़कर पैदल निकल चलते हैं। इस तरह एडवेंचर करने का भी मौका मिल जाएगा। अब हमने अपने बैग कंधों पर उठाए और चल पड़े। हम सब गपशप करते बेफिक्र जा रहे थे क्योंकि सरदार जी को सब रास्ते मालूम थे। 2 घंटे तक चलने के बाद जब सब थक हार कर चूर हो गए तो फैसला हुआ कि अब कुछ आराम कर लिया जाए और इसी वक्त कोई गाड़ी मिल जाए तो उसी में गांव पहुंच जाए। मगर इस सुनसान कच्चे पक्के रास्ते पर गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और वो भी आधी रात के वक्त। खैर, हमारे आसपास सिर्फ खेत खलियान थे जिनमें से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। अचानक कुत्तों की आवाजें बदल गईं और वो भौंकने के बजाय अजीब आवाजें निकालने लगे। उस वक्त दूर कहीं से किसी गाड़ी की लाइट्स नजर आना शुरू हो गई। एक तरफ हम कुत्तों की आवाजों से खौफजदा थे और दूसरी तरफ खुश भी थे कि अगर ये गाड़ी बड़ी हुई तो हम गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे ही गाड़ी करीब आई, कुत्तों के रोनों की आवाजों में इजाफा हो गया। मुसलमान लड़के अब्दुल्ला ने बताया कि कुत्ते जब गैर मरी मखलूक, जिन्नात या आत्मा वगैरह देखते हैं तो रोने लगते हैं। रात के इस वक्त उसने आत्मा का जिक्र किया तो हम सब ने उसका खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि हमारा तो जिन्नात पर यकीन ही नहीं था। सरदार जी ने अपनी ही कोई मंतक पेश की कुत्तों के रोने की, जिस पर सब मुतमईन हो गए। मगर लड़कियां बहरहाल कुत्तों के रोने से काफ़ी परेशान थीं और खौफजदा भी थीं। जैसे ही गाड़ी करीब आई, हमने देखा वो एक बड़ी वैन थी। हमने इशारा करके गाड़ी रुकवाई और सरदार जी ड्राइवर की तरफ गए और जाकर अपने गांव का एड्रेस बताया तो उसने कहा कि वो भी उसी तरफ जाएगा और वो हमें साथ ले जाने पर रजामंद भी हो गया। हम सब गाड़ी में आ बैठे। हमारे साथ एक हिंदू लड़का कृष्ण भी था जिसने अब्दुल्ला की बातों का खूब मजाक उड़ाया था, और वो था भी थोड़ा शौक और चुलबुला सा, तो वो फौरन फ्रंट सीट पर जाके बैठ गए। हालांकि वहाँ पर सरदार जी ने बैठना था। खैर, हम बाकी सब पिछली सीटों पर आके बैठ गए और तब हमने गाड़ी की हल्की सी लाइट में देखा कि ड्राइवर का चेहरा तो कुछ अजीब किस्म का था। उसकी तरफ देखकर पता नहीं क्यों रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट दौड़ती हुई महसूस हुई। वो सारे रास्ते खामोश ही रहा और कोई बात नहीं की, जबकि हम सब बातें करते, हंसते और कहके लगाते जा रहे थे। कृष्ण ने यहाँ भी अब्दुल्ला की जान नहीं छोड़ी और वो जिन वाली बात पर तंज करता रहा और हम भी लुत्फानंदोज होते रहे। करीबन 30 मिनट के बाद ड्राइवर की गाड़ी को एक झटका लगा और गाड़ी एकदम रुक गई। हमने बाहर नजर दौड़ाई तो गुप अंधेरा और धुंध का राज था। उस जगह जिंदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था। हमने ड्राइवर को देखा और रुकने की वजह पूछी तो वो बताए बगैर ही गाड़ी से उतरा और चक्कर काट कर फ्रंट सीट पर बैठे हमारे दोस्त कृष्ण की तरफ आया और दरवाजा खोलकर उसने हमारे सामने ही कृष्ण की गर्दन दबोच ली। इससे पहले कि हम में से कोई कुछ करता, ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया। उसके लंबे नोकीले दांत बाहर आ गए, आंखों में खून उतर आया और उसने फौरन कृष्ण की गर्दन में दांत गाड़ लिए।
हम सब की चीखें निकल गईं और कृष्ण को पुकारते और ड्राइवर को उससे छोड़ने का कहते हम सब वैन से बाहर निकल आए। और इतनी देर में सरदार जी आगे बढ़े और ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर ने नजर उठाकर भी ना देखा और उसे पीछे धक्का दिया और इतनी दूर जाकर गिरा वो। इतने में अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वहां तेज आंधी चलने लगी। अब्दुल्ला ने चीख कर हमें भागने को कहा और खुद भी आगे बढ़ को उठाया। हम सब मिलकर आगे की तरफ भागने लगे और साथ साथ रो भी रहे थे। सबसे बुरी हालत तो लड़कियों की थी। अजीब बात ये थी कि आंधी सिर्फ वैन के आसपास चल रही थी। जूं जूं हम दूर होते गए हवा का जोर टूटता जा रहा था। पता नहीं कब तक सरपट दौड़ने के बाद एक जगह मस्जिद नजर आई और जो खुली थी। अब्दुल्ला ने आओ देखा ना था, हम सब मस्जिद में घुस गए। आगे पीछे मस्जिद के सहन में घुसे और पहुंचते ही यक के बाद धीरे हम लोग गिरना शुरू हो गए। पता नहीं कब तक बेहोश रहे होंगे। आंख तब खुली जब किसी ने झंझोड़ कर उठाया तो आसपास बहुत सारे लोग जमा थे। उन्होंने हम सबसे यहाँ बेहोश होने की वजह पूछी तो हमने सब बता दिया। मौलवी साहब और वहाँ मौजूद लोगों ने हमें दिलासे दिए और कहा कि हम नमाज पढ़कर उस जगह पर चलेंगे और वहाँ का जायज़ा लेंगे। जिस वक्त मस्जिद से फजर की आज़ान गूंज रही थी, हम सब लड़के और लड़कियों ने इतना सुकून महसूस किया कि जैसे कभी किया ही ना हो। बहरहाल नमाज के बाद कुछ रोशनी हुई तो लोग डंडे और लाठियाँ लेकर हमारे साथ उस जगह तक चले। चूँकि रात को हम एक सीधे रास्ते पर ही भागते रहे थे इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वहाँ वैन बदस्तूर खड़ी थी जिसमें हमारे बैग्स और सामान वैसे का वैसा ही मौजूद था। वैन के साथ ही कुछ ही फासले पर गोश्त पोस्ट से आरी एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। इस ढांचे के गले में मौजूद चेन और कलाई में मौजूद रिस्ट वॉच से हमने पहचान लिया कि वो कृष्ण का ही ढांचा है। अब जो हमने इस जगह पर गौर किया तो देखा कि वैन जिस जगह खड़ी थी वो एक पुराने शमशान घाट का दाखिली दरवाज़ा था और शमशान घाट की हालत इंतहाई अबतर थी। यूँ लगता था कि जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। हम तमाम लोग कृष्ण के ढांचे के हमरा मस्जिद में आए और मौलवी साहब ने ढांचे को गुस्ल दिलवा कर हम दोस्तों की इजाज़त से उसे मस्जिद के पास ही कब्रिस्तान में दफना दिया। उसके बाद हम कुछ देर वहीं मौलवी साहब के पास रहे और फिर सरदार जी के गांव आ गए। हमारा दिल और दिमाग अब भी वहीं अटका था। कृष्ण हमारे ग्रुप का सबसे लाडला लड़का था। उसके बगैर हमारा ग्रुप बिल्कुल सूना हो गया था। आज भी हम जब मिलते हैं तो अब्दुल्ला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने उस दिन जिन भूतों की बात पर अब्दुल्ला का मजाक उड़ाया था और जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया वो जानता ही नहीं था कि उसकी अपनी मौत भी एक आत्मा यानी एक बदरूह के हाथों लिखी है। आखिर में बस इतनी ही गुजारिश है कि कभी भी रात के वक्त अपने महफूज सफ़र से अलहदगी इख्तियार ना करें, ख्वाह आपके घर कितना ही नज़दीक क्यों ना हो। और अगर आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते तो भले ना करें, मगर यूं किसी का मजाक मत उड़ाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी है और यहाँ वो सब भी मुमकिन है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। आज कृष्ण हम में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हम सभी खुद को उसकी मौत का कसूरवार समझते हैं।